चलो लेट्स लर्न अनदर लिटरेरी टर्म्स. इफेक्टिव फैलेसी. अगेन इफेक्टिव फैलेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन एन एसे पब्लिश्ड इन 1946, विमसेट एंड बियर्डस्ली, इन दोनों ने साथ साथ सारे के सारे वर्क्स लिखे हैं. तो विमसेट एंड बियर्डस्ली दोनों ने इस टर्म को डिफाइन किया था. और विमसेट कहते हैं कि दिस इज़ अ फैलेसी, दिस इज़ एन एरर ऑफ, कह सकते हैं कि इवेल्युएटिंग अ पोएम. जब पोएम को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जब आर्ट को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तब जो हमारी पर्सनल बायसनेस है, पर्सनल फीलिंग्स हैं, है ना, जो हमारा पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, वो एक तरह से फैलेसी की तरह काम करता है. तो वो कहता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि हर रीडर्स की अपनी अपनी फीलिंग्स होगी, हर रीडर्स की अपनी अपनी, कह सकते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्स होगा किसी पर्टिकुलर पोइट्री के ऊपर, किसी पर्टिकुलर आर्ट के ऊपर. तो कहता है बियर्डस्ली और विमसेट कि हमें इसके ऊपर मतलब हमें इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वर्क को देखना है ना, हमें उसके स्ट्रक्चर को देखना है और उसके इनहेरेंट क्वालिटीज़ को देखना है ना कि हम उसके इमोशनल एस्पेक्ट को देखें, ना कि उसके इमोशनल रिस्पॉन्स, रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्स को देखें. तो इफेक्टिव फैलेसी इज़ ए फैलेसी. ये तब ऑकर होता है जब हम पोइट्री को रीड कर रहे होते हैं, जब हम किसी आर्ट को रीड कर रहे होते हैं, किसी आर्ट को समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. तो वही कहता है कि दिस इज़ अ फैलेसी, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.